सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी जो चौथी कविता है हमारा सूरज, इस कविता को आज क्या करेंगे, शब्दों के माध्यम से हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे उसके शब्द जानेंगे। जो लिखते वक्त आपको कठिनाई आ सकती है वैसे जो शब्द होते हैं वो जानेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे हम उसकी जो उसमें जो क्या उसका आशय है, क्या कविता का आशय वो दिया क्या दिया गया है, वो आशय उस कविता का मीनिंग क्या है वो सब जानेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस कविता में आने वाले जो शब्द होते हैं जो लिखते वक्त आपको दिक्कत आ सकती है वो शब्द हम क्या करेंगे उसे हम कैसे लिखते हैं वैसे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला शब्द लिखती हूँ, वो है सूरज। वो क्या है, सूरज। ये स को यहाँ पर दूसरे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा दी गई है, तो इस प्रकार सूरज शब्द आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद में आता है गैस। इसके बाद में आता है गैस। तो ये गैस हम मराठी में उसे मात्रा देते हैं दूसरी, यहाँ पर ये दो मात्राएं आपको देनी है, और इस प्रकार ये गैस शब्द हिंदी में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है अगला जो हमारा शब्द है वो है अनुपम। ये भी लिखते वक्त आपको दिक्कत आ सकती है, वो शब्द है अनुपम, तो इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है अगला जो शब्द है वो है पृथ्वी। वो कौन सा शब्द है, पृथ्वी। ये ऐसे ये आधा था, उसे हम क्या जोड़ेंगे वो, और उसे देंगे छोटे बड़े ई की मात्रा, क्या देंगे उसे, ये क्या है प्र को र रेप की मात्रा है। उसके बाद में क्या है, वहाँ पर थ आधा हमने लिखा है, उसे वो जोड़ा है, और वो को भी हमने कौन सी मात्रा दी गई है, बड़े ई की मात्रा। उसके बाद देखेंगे हम जो हमारा अगला जो शब्द है वो है 15। और ये प के ऊपर ये हमारे अंक की मात्रा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये 15 शब्द लिखेंगे। उसके बाद में आता है पूर्व। ये पूर्व शब्द कैसे लिखा जाता है, देखिए, प को बड़े ऊ की मात्रा, प के ऊपर र बड़े ऊ की मात्रा। इसके बाद में आता है पश्चिम। ये प सिंपल सा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा श उसे च जोड़ेंगे, और ये उस पर मात्रा दी जाएगी। ये कौन सी मात्रा है, छोटे ई की मात्रा। किसको दी है हमने, श और च को जोड़कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आता है उजियारा। उसके बाद में आएगा ये ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, ज को छोटे ई की मात्रा, या और रा। तो उजियारा शब्द ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में आता है हमारा अगला शब्द जो है अंधियारा। ये भी सेम ऐसे ही अंधियारा। तो इस प्रकार ये अंधियारा शब्द लिखा जाता है। उसके बाद में आता है 10वां हमारा शब्द है वो है प्रकाश। प्रकाश शब्द इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद में आता है हमारा अगला जो शब्द है वो है पौधे। ये भी आपको लिखते वक्त दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ये शब्द मैं यहाँ पर दे रही हूँ, पौधे या पौधों। यहाँ पर कविता में पौधों शब्द आया है, आप कोई भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा अगला शब्द है वो है गर्मी। ये गर्मी शब्द इस प्रकार हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा जो अगला शब्द है वो इंद्रधनुष।
क्या है? इंद्रधनुष। तो इस प्रकार ये इंद्रधनुष शब्द लिखेंगे। उसके बाद में आता है नष्ट। ये नष्ट शब्द इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद में आता है पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द हम क्या करेंगे? इस प्रकार लिखेंगे, देखिए कैसे। पर्यावरण शब्द इस प्रकार हम लिखेंगे। उसके बाद में आता है अगला शब्द है वो शुद्ध, आधा द, उसे हम ध जोड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा अगला शब्द है वो है प्यारा। और उसके बाद में आता है अगला जो शब्द है वो है प्राणों। ओके। उसके बाद में आता है अगला जो शब्द है वो प्राण। और उसके बाद में आएगा, ठीक है, एक शब्द में ऐसे ही 20 नंबर का दे देती है, कोई जो शब्द नहीं है लेकिन फिर भी दे देती हूँ यहाँ पर। वो है कीटाणु। वो है कीटाणु शब्द। ओके। तो इस प्रकार हमने क्या देखी, इस कविता में जो हमें दिक्कत देने वाले जो शब्द लिखते वक्त जो हमारी गलतियाँ होती है इन शब्दों के वजह से, तो क्या हो जाता है, लिखते वक्त हमें समझ नहीं आता ये मात्रा कहाँ दे, यहाँ दे या वहाँ दे, और इसी हम क्या करते हैं, ऐसे ही कहीं पर भी मात्रा दे देते हैं और ये शब्द गलत हो जाते हैं। इसलिए क्या करेंगे, पहले इस जो कविता में जो शब्द ये आए हैं इसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस जो कविता का परिचय है वो करेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं ये शब्द जो है वो फिर से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। पहला शब्द है सूरज, दूसरा है गैस, तीसरा है अनुपम, चौथा पृथ्वी, पांचवा 15, छठा पूर्व, सातवां पश्चिम, आठवां उजियारा, नौवां अंधियारा, 10वां प्रकाश, 11 नंबर का जो है वो है पौधे, 12 नंबर का कौन सा है, गर्मी, 13 नंबर का है इंद्रधनुष, 14 नंबर का नष्ट, 15 नंबर वाला जो है वो है पर्यावरण, 16 नंबर वाला जो है वो है शुद्ध, 17 नंबर वाला है प्यारा, 18 नंबर वाला है प्राणों, 19वां है प्राण और 20वां जो है कीटाणु। तो इस प्रकार ये क्या करेंगे बच्चों, आप 2 मिनट के लिए ये शब्द फिर से ध्यान से देखिए और अपनी अपनी जो बुक है उसमें क्या कर दिए, उसे अंडरलाइन कर दीजिए और बाद में ये शब्द हम लिखेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ये शब्द देखिए, 20 शब्द है, ज़्यादा शब्द नहीं है। ये 20 शब्द क्या करेंगे आप अपनी अपनी इस कविता में, यहाँ कविता में जो ये शब्द आए हैं 20 शब्द, वो क्या करेंगे पेंसिल के द्वारा उसे अंडरलाइन करेंगे और बाद में क्या करेंगे उसे आप अपनी किताब अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है। तो चलिए 2 मिनट के लिए आप अंडरलाइन करके ये शब्द लिखिए।
आपने ये शब्द क्या कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, तो उसे आपको क्या करना है, अपनी अपनी कॉपी में 2 बार ठीक से और अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों, हमारी जो एक कविता है उसका है जो आशय है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये शब्द आपने ठीक से लिखे ना, ठीक है। मैं ये शब्द यहाँ से मिटाती हूँ और बाद में हम यहाँ पर इस कविता में आए गए जो शब्दार्थ है वो यहाँ पर लिखेंगे और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, कविता का आशय समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं कविता पढ़ती हूँ, एक बार ध्यान से अपनी अपनी किताब निकाल कर अपने सामने रखिए और ये कविता का पन्ना खोलकर पेज नंबर है 2020 और कविता का नंबर है 4 और कविता का नाम है हमारा सूरज। क्या है कविता का नाम, हमारा सूरज। तो ये कविता में एक बार ठीक से पढ़ूंगी और आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए मैं पढ़ती हुई ये कविता। सूरज गैस का गोला अनुपम, इस पर जलती होली हरदम, चमचम चमक रहा है कैसा, सोने की परात सा जैसा। बहुत बड़ा यह तारा भाई, पर छोटा देता दिखलाई, इससे है पृथ्वी की दूरी 15 कोटि किलोमीटर की दूरी। पूर्व दिशा में यह है उगता है, पश्चिम में जाकर छिपता है। उगने पर होता उजियारा, छिपने पर होता अंधियारा। जब इसका प्रकाश है रहता, तब पौधों का भोजन बनता। इसकी गर्मी भाप बनाती, जो बादल जल बरसाती। इसकी किरणें कमल खिलाती, चंदा का चेहरा चमकाती। उसके बाद में जो अगला पन्ना है वो ओपन करिए, ठीक है। बादल से जब छन कर आती, इंद्रधनुष की छटा दिखाती। यह कीटाणु नष्ट करता है, पर्यावरण शुद्ध करता है। हे सूरज हम सब का प्यारा, यह प्राणों का प्राण हमारा, ठीक है। तो बच्चों आपने ये कविता सुनी, तो यहाँ पर ये कविता एक सूरज के बारे में देखिए सन, सूरज यानी कि सन जो हमारा होता है उसके बारे में देखिए, वो क्या है, हमारे पृथ्वी से कितना दूर है और वो क्या क्या करता है, ये सब दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो 2 लाइन्स है उसका मैं मीनिंग आपको क्या करूँगी, समझाऊंगी, ठीक है। सूरज गैस का गोला अनुपम, इस पर जलती होली हरदम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सूरज का जो प्रकाश होता है, सूरज कैसा होता है, गैस के गोले के जैसा। जैसा हमारे घर में गैस होता है, उसका जो गोला होता है वो जब जलता है वो उसका कैसा होता है, वो हवा पर जाने पर बहुत सारी गर्मी महसूस हमें होती है और वहाँ पर क्या हो जाता है, होली की तरह वो हमेशा जलता ही रहता है। अनुपम, अनुपम यानी निराला। शब्दार्थ हम देखेंगे इसके। अनुपम यानी कि क्या, अनुपम अनुपम यानी निराला, अनोखा। निराला, अनोखा, सबसे न्यारा। निराला, अनोखा, सबसे अलग। ओके, अनुपम यानी क्या, निराला, न्यारा, सबसे अलग, ठीक है। तो ये है इसका अनुपम शब्द का मीनिंग, तो ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे, इस पर जलती होली हरदम। सूरज गैस का गोला अनुपम, इस पर जलती होली हरदम। तो क्या होता है, ये सूरज जो है वो गैस का क्या है, गोला है और उस पर क्या हो जाता है, हमेशा वो होली की तरह जलता है। जैसे होली की तरह, आग की तरह हमेशा जलता रहता है। चमचम चमक रहा कैसा, सोने की परात सा जैसा। सोने की परात, परात यानी कि बड़ा थाल। परात, परात यानी कि बड़ा थाल।
परात यानी कि क्या, बड़ा वाला जो थाल होता है हमारे घर में, जो आपकी जो मम्मी होती है वो जैसे चपाती बनाती है, चपाती बनाने के लिए वो बड़ा वाला थाल यानी कि परात यूज करती है, वैसे ही वो क्या दिखता है, सूरज जो गोला दिखता है वो कैसा दिखता है, सोने की परात के जैसा। सोने की परात, सोने की मतलब गोल्डन कलर की जो परात होती है, बड़ी वाली परात होती है, वैसे कि वो क्या करता है, दिखता है हमें सोने की परात के जैसा, हमें क्या करता है, वो दिखता है। और वो कैसा क्या करता रहता है, हमेशा आकाश में चमकता रहता है। बहुत बड़ा यह तारा भाई, पर देता दो छोटा दिखलाही। देखिए ये क्या है, सूरज क्या है, बहुत बड़ा तारा है, बहुत बड़ा तारा है, लेकिन क्या है, हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं और वो क्या है, हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें क्या कर देता है, वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। उसके बाद में देखिए क्या है, इससे है पृथ्वी की दूरी 15 कोटि किलोमीटर। ओके ठीक है, इससे है पृथ्वी की दूरी, मतलब ये जो तारा है, मतलब जो सूरज है, उससे पृथ्वी की दूरी, मतलब वहाँ का डिस्टेंस जो है वो है 15 कोटि किलोमीटर। इतने में मतलब यहाँ से, पृथ्वी से हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, 15 कोटि किलोमीटर। कितनी दूरी है, 15 कोटि किलोमीटर। कोटि मीन्स करोड़, कोटि मीन्स करोड़। तो यहाँ पर पृथ्वी की सूरज से दूरी कितनी है, 15 कोटि। कितनी है, 15 कोटि। कोटि यानी कि करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर हमसे ये सूरज रहता है। ठीक है, तो सूरज कहाँ पर उगता है, ये तो आपको पता ही होगा, पूर्व दिशा में यह उगता है, पश्चिम में जाकर छिपता है। ये सूरज जो होता है वो पूर्व दिशा में उगता है और शाम होने पर पश्चिम में जाकर वो क्या करता है, छिप जाता है या ढल जाता है। ठीक है, उगने पर होता उजियारा, छिपने पर होता अंधियारा। उगने पर क्या होता है, सूरज उगने के बाद सुबह सुबह से जब सूरज उगता है तो वो क्या हो जाता है, सभी जगह उजियारा छा जाता है, सभी जगह प्रकाश छा जाता है। उसके बाद में जब वो छिपता है, शाम में वो क्या करता है, सूरज छिप जाता है, तो वहाँ पर सब जगह पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। उसके बाद में देखिए, जब इसका प्रकाश है रहता तब पौधों का भोजन बनता। देखिए ये जो पौधे पेड़ सारे होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज की प्रकाश जो ऊर्जा होती है, सूरज की ऊर्जा होती है, उसमें क्या करते हैं, वो खुद का भोजन तैयार करते हैं। और ये अगर सूरज नहीं होता तो ये पौधे कभी भी अपना भोजन नहीं तैयार कर सकते। अगर हम हमारा खाना वो पौधों को देंगे, वो उनको नहीं चलेगा। उनको क्या करता है, वो उसके जो पन्ने होते हैं, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश के द्वारा क्या करते हैं, अपना जो खाना तैयार हो करते हैं और वो क्या करते हैं, सभी पेड़ पर दे देते हैं। तो क्या हो जाता है, सूरज की प्रकाश की वजह से ही उसका पेड़ों का खाना बनता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसकी गर्मी भाप बनाती जो बादल बन बरसा। देखिए आपने जो समुद्र देखा होगा, तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। उसके क्या हो जाता है, वो सूरज की गर्मी से उसका जो भाप बन जाती है, इसकी गर्मी मतलब सूरज की जो गर्मी होती है, उससे क्या हो जाता है, पानी की, समुद्र के पानी की या नदी के पानी की भाप बन जाती है, और उससे ही क्या हो जाते हैं, बादल तैयार हो जाते हैं। और वही बादल क्या है, बरसे। जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, ओके ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इसकी गर्मी से क्या हो जाता है, जल की मतलब पानी की भाप बनती है, और वही ऊपर जाकर बादलों के द्वारा जल बरसाते हैं, मतलब बारिश आती है। उसके बाद में आपने देखा होगा वाटर साइकिल, इंग्लिश में जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वाटर साइकिल, आपने देखा है, आपको पता है वो उसी तरह से वाटर साइकिल के द्वारा ये जो सूरज हो महत्वपूर्ण क्रिया करता है। इसके बाद में देखिए, इसकी किरणें कमल खिलाती, चंदा का चेहरा चमकाती। इसकी किरणें जो होती है, सूरज की किरणें, इससे क्या हो जाती है, इससे हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जो फूल होते हैं, उसमें से जो हमारा नेशनल फ्लावर है कमल, वो भी क्या हो जाता है, वो खिल जाता है।
सूरज की गर्मी से ही क्या हो जाता है, यहाँ पर जो सारे फूल है वो खिल जाते हैं और चंदा का चेहरा चमकाती है। जो सूरज की किरणें हैं उसे उसको भी ऊर्जा कहाँ से, जो चंदा मामा होता है उसको भी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूरज से भी मिलती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है चंदा का चेहरा चमकाती है। जो चंदा की जो रोशनी होती है वो कहाँ से आ जाती है, सूरज से ही उसे मिलती है। ठीक है, बादल से जब छन कर आती इंद्रधनुष की छटा बरसाती। देखिए, जब कभी धूप में अगर जब बारिश आती है तभी क्या हो जाता है, हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। वो कैसे होता है, सूरज की किरणों पर जब बादल बरसात होती है तो क्या हो जाता है, वहां पर इंद्रधनुष बन जाता है। जब अगर सूरज आसमान में हो और तभी वर्षा आई हो तभी क्या दिखाई देता है हमें, वो जो सूर्य इंद्रधनुष होता है वो दिखाई देता है। इसके बाद में आगे देखिए क्या होता है, यह कीटाणु नष्ट करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। जो सूरज है उसकी क्या है, ऊर्जा है, जो प्रकाश है उसका, वो क्या कर जाता है, यहाँ पर जो सारे जीव जंतु कीटाणु होते हैं उसे क्या कर जाता है, जो हमारे हमको बीमार बनाते हैं वो क्या करता है, सूरज अपनी तपिश की वजह से उन्हें नष्ट करता है। तो सूरज की ज़्यादा रोशनी से, ज़्यादा तपिश से वो क्या जाता है, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो क्या करते हैं, मर जाते हैं। उनको वो तपिश होती है वो सहन नहीं होती, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और वो इसकी वजह से होता है पर्यावरण हमारा जो होता है वो शुद्ध होता है। तो ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे अगर हमारा जो अगला पाठ है, सूरज हम सबका प्यारा, यह प्राणों का प्राण हमारा। ठीक है, जो सूरज है वो हम सबका प्यारा है और वो हमारे प्राणों का प्राण है, मतलब जीवों का वो आधार है। अगर ये सूरज नहीं होता, देखिए बच्चों, अगर ये सूरज नहीं होता तो हम खेती में धान नहीं उगा पाते। क्या हो जाता है, ये धान के स्वरूप में हम क्या लगाते, छोटे छोटे पौधे ही लगाते हैं। और पौधों को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक तो पानी की और दूसरे प्रकाश की या सूरज की आवश्यकता होती है। अगर ये सूरज ही नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या हो जाते, कभी भी हमको खाना वगैरह नहीं मिलता। और वो क्या, हम यहाँ पर जीवन की जो सृष्टि होती है, जीव सृष्टि होती है, वो यहाँ पर कभी भी हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रह पाता अगर सूरज नहीं होता तो। ठीक है, सूरज नहीं होता तो दिन रात भी नहीं होते। सूरज नहीं होता तो पेड़ अपने पौधा अपना जो अन्न है वो तैयार नहीं कर पाते। और वो अगर अपना अन्न तैयार नहीं कर पाते तो हमें भी पेड़ों से क्या होता जाता है, हमें खाना मिलता है, हमें जीवनावश्यक जो वस्तु होती है वो मिलती है। अगर सूरज नहीं होगा तो उनको खाना नहीं मिलेगा और उनकी वजह से हमें भी नहीं मिलेगा। इसके बाद में होता है ये जो उसकी किरणें होती है, सूरज की जो किरणें होती है वो क्या करती है, पानी पर जब पड़ती है तो पानी की भाप बन जाती है। और वही क्या हो जाता है, जो वाटर साइकिल है हमारा, वो आपको समझ में आएगा उससे ठीक से। जो वाटर साइकिल होता है, क्या होता है, पहले क्या हो जाता है, पहले जो समुद्र ठहरे हुए पानी की क्या हो जाती है, भाप बनती है सूरज की किरणों की वजह से। और वो ऊपर जाकर फिर से बादल के रूप में हमें क्या देती है, वर्षा देती है। इसलिए हो जाता है, क्या हो जाता है, सूरज की गर्मी अगर नहीं होती तो वो भाप नहीं बन सकता। और भाप नहीं बनने के कारण हमें कभी भी वर्षा या पानी नहीं मिलता। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाता है, और ये सूरज क्या करता है, देखिए, पर्यावरण के जो सभी कीटाणु होते हैं, सभी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उनको वो मारता है। लेकिन वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए घातक, मतलब जीवों के लिए घातक होते हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इस सूरज की तपिश की वजह से वो कीटाणु भी पृथ्वी पर नहीं रह पाते और वो क्या जाता है, पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो सूरज है वो क्या कहा गया है, हमारे प्राणों का प्राण, मतलब सबके जीवन को चलाने का जो वो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूरज है। और सूरज की वजह से ही हम अभी जिंदा रह सकते हैं। तो ये सबके प्राणों का प्राण है, मतलब जीवों के जीवन का आधार है। सूरज क्या है, प्राणों के
प्राणों का प्राण मतलब सभी जो जीव है उनके जीवन का, उनको जीने के लिए जो कुछ भी लगता है वो क्या करता है, सूरज ही हमें प्रोवाइड करता है। इसलिए वो हमारे सबके जीवन का आधार है। तो ये कविता आपको समझ में आई बच्चों? ठीक है, ये कविता आप क्या करेंगे, फिर से एक बार अच्छे से पढ़िएगा अपनी अपनी किताब में। और ये क्या करेंगे हम लोग, इसके पहले ये जो कविता है वो लिखेंगे, उसके बाद में ये शब्दार्थ लिखेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको ये सॉल्व करके दे दूँगी, आप ठीक से लिखना। अगर आपको ये आपने वीडियो देखा और ये आपको ये समझ में आया तो सब आपने अपने आप ही आपको ये क्या करेंगे, सवाल जवाब लिखना आपको तुरंत ही आएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।